जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन और स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है वो कैसे इंपैक्ट होती है इस प्रोक्रेस्टिनेशन से, और कैसे जो काम उसको करना है वो ना करके स्टूडेंट जो है बहुत सारे इधर उधर के काम कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और आखिरी में फिर जब वो एग्जाम दे के आता है और फिर वो कहीं ना कहीं डिसग्रंटल्ड और बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करता है। तो यहां पर आपको जो हमारे माइंड के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, हमारा माइंड जो है किस तरीके से वायर्ड है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें आपको दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं, और आखिरी में हम स्टेप्स पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, और प्रोक्रेस्टिनेशन जो है जो डिले टैक्टिक्स हमारा माइंड करता है हमारे साथ, जो हम नहीं समझ पाते हैं कभी, उसको थोड़ा सा एक कहते हैं ना, थोड़ा दूर से देखने की कोशिश करते हैं, एक न्यूट्रल एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, उसके रीजन समझेंगे और देन विल कम टू द स्टेप्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन होता है डिले करना। ठीक है, चीजों को अननेसेसरली डिले करना। बहुत सारे रीजन आप कहेंगे कि जो काम हमें करना है, ठीक है, जो अर्जेंट है, प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ऊपर है, उसको भी हम जानबूझकर टालते हैं। ठीक है, लेजीनेस कई बार कही जाती है उसको, जानबूझकर चीजों को टालना। वो क्यों करते हैं वो बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला रीजन है इमोशनल अवॉइडेंस। देखो, हमारा जो माइंड है ना, या हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनको अवॉइड करना चाहते हैं। जो इमोशनली हमें हर्ट करेंगे, एंजाइटी या ओवरवेलमिंग चीजें हैं, जो मुश्किल चीजें हैं हमारे दिमाग में, उनको हम अवॉइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पता है इकोनॉमी जो है पढ़ना है, आपको इकोनॉमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इकोनॉमी नहीं छोड़ा जा सकता, या किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस पर। जैसे ही वो मैथ्स को देखता है, उसके दिमाग में वो जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो उसमें उलझ जाता है। अब उसकी जगह वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, एक स्ट्रेटजी वीडियो देखता है। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियोस पे मैंने पहले भी कई बार ये बात डिस्कस की है कि स्ट्रेटजी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी इंस्टीट्यूट, जो बहुत बड़े हैं, जो अभी छोटे चैनल्स हैं, किसी भी चैनल पे जाकर देखो तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन, और एवरेज व्यू और व्यू ड्यूरेशन दोनों ही ज्यादा मिलेंगे स्ट्रेटजी वीडियोस में। ठीक है, और जिसमें रियल कंटेंट है वो आपको कम मिलेगा, उसमें व्यूज भी कम मिलेंगे, उसमें वॉच टाइम आर भी कम मिलेगा, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि जाकर एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है, एक यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू देख ले रहा है, या फिर कोई स्ट्रेटजी वीडियो देख ले रहा है। उससे उसको क्या मिल रहा है? उससे उसको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक फेक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, अब मैं पढ़ूंगा। बट उसने अपना बहुत ज्यादा समय अपने आप को मोटिवेट करने में ही लगा दिया। जो एक्चुअल काम करना था, जो एक्चुअल पढ़ाई करनी थी, जो एक्चुअल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, वो नहीं करे। वो एक फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसको मिल रही है। ठीक है जी, पहला पहला पॉइंट ये। और ये सब लोग करते हैं, बहुत मतलब जो सीनियर लोग हैं वो भी आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। उनसे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये ऐसा होता है। एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला रीजन, इमोशनल अवॉइडेंस, स्ट्रेस एंजाइटी की सिचुएशन को अवॉइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जो है एक डॉग है, मतलब उस बेल बजेगी तो डॉग को खाना मिलेगा। ठीक है जी। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे ही बेल बजती थी तो डॉग जो है सलाइवा रिलीज करने लगता था। ठीक है, उसको पता लग गया कि अब खाना मिलेगा। ठीक है, तो ऑटो द बेल, उसके दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम आ गया। अच्छा, धीरे धीरे क्या किया कि उसको खाना मिलता रहा, फिर धीरे धीरे दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि बेल बजेगी, उसको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब शुरुआत में तो वो स्लाइवा रिलीज कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में था कि बेल बजी तो खाना मिलेगा, बट अब खाना नहीं मिल रहा कई दिनों तक। धीरे धीरे उसका सलाइवा कम होने लगा, और अब एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसमें वो बेल जो है बज रही है, बट उसको खाना नहीं मिल रहा और उसका सलाइवा भी रिलीज नहीं हो रहा। मतलब उसको पता लगे कि बेल बजने से कुछ नहीं होता, खाना वाना इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा माइंड ना इस रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। अच्छा, रिवॉर्ड सिस्टम में क्या है? अब यूपीएससी की तैयारी, ये इट इज लाइक अ मैराथन।
अब इसका रिवॉर्ड बहुत लंबे समय में मिलेगा, बट उतना लंबा समय आज के समय पर जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट हम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं, छोटा सस्ता रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ठीक है। और 5 मिनट देखूंगा, बस एक बार थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं, 5 मिनट के वो 50 मिनट कब हुए, आधा घंटा 1 घंटा कब हुआ, नहीं पता लगता। और ये सबके साथ है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के साथ है, ये हमारे साथ भी है। आप किसी से भी पूछे, वो आपको ये बताएगा कि यार हाँ, रील्स देखने बैठो तो पूरा टाइम निकल जाता है। आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली में देखिए तो लोग, सारे लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, सब रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक कहते हैं ना डोपामीन है, सस्ता डोपामीन है, चीप डोपामीन है। आज के टाइम पे अगर आप साइकोलॉजी में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अटेंशन ग्रैब करना है। हर कहते हैं ना, देयर इज लॉट ऑफ नॉइस, लाउडनेस, हर व्यक्ति चाहता है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना कि ये चीज है, ये चीज है। तो उस अटेंशन ग्रैब के चक्कर में देयर आर लॉट ऑफ हुक्स, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी इमेजेस, आजकल एआई से इमेजेस बहुत कुछ आ गया, तो उसको डालिए, आपके अटेंशन को ग्रैब कर लीजिए, और आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली, देन यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग द थिंग रादर देन डूइंग द थिंग जिसका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत देरी में आएगा, थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम जो है, आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, उसका मैं तरीका बताऊंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वो आप अवॉइड करते हैं। आपको लगता है यार 6 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, होगा नहीं होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ फिर दोबारा से जीरो से। तो वो चीज को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास सस्ता बेटर ऑल्टरनेटिव है, बट जो कि हमारे टाइम को बहुत कहते हैं ना, बहुत ऐसे तरीके से जो है किल कर रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन रिवॉर्ड सिस्टम। तीसरा है परफेक्शनिज्म, हमें परफेक्ट होना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज टॉपर, ठीक है, उनके अगर आप मार्क्स देखेंगे 2025 टोटल सिविल सर्विसेज जो है मेंस और इंटरव्यू का अगर मार्क्स देखेंगे, उनके मार्क्स बन रहे हैं 51.5% मार्क्स, 51.5% मार्क्स जो हैं, शी इज द ऑल इंडिया टॉपर, ठीक है। अब 51% मार्क्स अगर आपके कॉलेज में आए हो और आप अपना मार्क्स लेके चले जाएंगे, मेरे 51.5% मार्क्स हैं, मतलब पेरेंट्स जो हैं भयंकर रूप से नाराज हो जाएंगे। एक जनरल इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, मतलब मिनिमम 60% तो रिक्वायर्ड है ही है, ये माना जाएगा। और 51% पे आप ऑल इंडिया टॉपर हैं सिविल सर्विसेज में। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सीडीएस 2 2024 का जो है अभी मार्क्स आए, कट ऑफ लिस्ट आया, तो 81 मार्क्स आउट ऑफ 200, 40.5% पासिंग मार्क्स हैं ये, ठीक है। कॉलेज में 40% आ जाए, 200 में से 81 या 40.5% लेके चले जाओ, ठीक है। तो इसमें आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 300 में से 90 नंबर कट ऑफ है, 30%, इसमें तो पास भी नहीं होता बंदा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लग रहा है कि मेरे को परफेक्ट होना सारे सब्जेक्ट, जब मैं बेस्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा, वो बेस्ट लेवल कभी भी नहीं आएगा। यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर कोई, हर कोई बेस्ट होता है, जिसको सब कुछ आता है, तो जो ऑल इंडिया टॉपर है उसके 51% ही क्यों मार्क्स है? उसको तो सब कुछ आता है, उसके तो सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे, उसको तो बहुत नॉलेज है। या जिसका कट ऑफ क्लियर है 90 मार्क्स पे आउट ऑफ 300, अब वो बहुत नॉलेजेबल है, वो तो कल को ऑफिसर भी बन सकता है, बनेगा। तो उसके तो बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, तो उसको तो सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए थे। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ आए, सब चीजों में आप परफेक्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो जो एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शनिज्म, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ रेगुलर टच में है, रेगुलर बताते हैं, अपडेट करते हैं, हमने ये पढ़ लिया, इसमें ये डाउट आ रहा है, ठीक है, उनको मैं डाउट्स सारी चीजें, उनका कॉल आया एक स्टूडेंट का कि मेरी तो अभी तैयारी नहीं है, मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लूं। ये आप अपने आप को एक फॉल्स नरेटिव दे रहे हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी अभी मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं।
आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप वो परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप ना तो कभी परफेक्ट हो सकते हैं, और उससे आप जो चीज करनी है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। अपने आप को एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, देखिए कि मैं लेक्चर देख रहा हूं, अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। कंसेप्ट आपके क्लियर तभी होंगे, आपको कंसोलिडेशन तभी होगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। उसका और कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई तरीका बना ही नहीं है, उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। फौज में कहावत बोलते थे, कहते कि स्विमिंग अगर आपको सीखनी है तो स्विमिंग के बाद आप 10 बुक्स पढ़ लो, पीएचडी कर लो कि ऐसे एंगल होना चाहिए, ऐसे स्विमिंग होगी, ऐसे जो है आप ऑक्सीजन बाहर लेंगे, मुंह निकालेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ये होगा, मतलब बेस्ट एंगल ये होगा। पर स्विमिंग आप पानी में कूद के ही सीखेंगे। उससे पहले आप कितनी किताबें पढ़ लें, कितने रिसर्च कर लें, ठीक है, आप ज्ञान दुनिया भर का ले लें, पर प्रैक्टिस करने से ही स्विमिंग आएगी। तो यहां पर भी वही कहानी है, ठीक है। तो परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, तो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, इनडेफिनेटली हम इस चीज को पोस्टपोन करते रहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्ट्रक्चर और क्लैरिटी, ठीक है। इसमें आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेटजी वाली वीडियोस हैं, ठीक है, वो उस सेंस में इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट ऑल द टाइम यू आर री स्ट्रेटजाइजिंग, री प्लानिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रक्चर। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले टारगेट्स लिख लो, या एक दिन अपने सुबह उठ के टारगेट्स लिख लो कि ब्रॉडली मेरे को क्या क्या करना है। इट इज कि मेरे को अच्छा इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, या मेरे को आज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, मेरे को आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। स्पेसिफिक आप जब टारगेट्स रखेंगे तो आपके माइंड को, देखो माइंड ना रियल चीजों में और अनरियल चीजों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। छोटा सा एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि नींद में हमें बहुत भयंकर सपना आया, ठीक है, बहुत भयंकर सपना आया, और जब हम उठे तो हमें पसीना आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो रियल नहीं था, वो तो सारी इमेजिनरी कहानी थी, पर हमें पसीना क्यों आया? क्योंकि हमारे ब्रेन को वो नहीं पता है, हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि वो कुछ इमेजिनरी चीज हो रही है, हमारा ब्रेन उसको सही मान रहा है, रियल मान रहा है, इसीलिए, और हमें ये मान रहा है कि हम उस सिचुएशन में हैं, उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, इसीलिए हमें वो पसीना और हमारी नींद खुल गई। सो द आइडिया इज टू टेल दिस कि आपके माइंड को नहीं पता है, उसको एक आपको डायरेक्शन देनी है, उसको रियल अनरियल क्या है नहीं है। अगर आप उसको एक बार बार ये कह रहे हैं कि हाँ ये आज मैंने पढ़ लिया, ठीक है, आज मैंने इकोनॉमी कर लिया, आज मैं इकोनॉमी कर रहा हूं, ठीक है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि यस इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर, इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, या पॉलिटी का ये वाला चैप्टर पढ़ना है, एग्जैक्ट आपका जो है टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, वेग गोल्स से नहीं होगा कि हाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको थोड़ा स्पेसिफिक चीजें जाननी है। उसके लिए वेग चीजें पे चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी हैबिट्स क्यों डेवलप की जाती हैं बचपन से, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सुबह उठे, ब्रश करना है, ठीक है, हम नहाए धोए तैयार हुए, खाना खाया, तो वो एक हैबिट है। अगर वो हैबिट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे माइंड को चॉइस करना पड़ेगा, सुबह उठते ही करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, तो वो चॉइस करना मुश्किल होता है माइंड के लिए। सो वी हैव टू डायरेक्ट कि यस यू हैव टू डू दिस, क्लियर है जी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिसीजन पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अगर वो डिसीजन पैरालिसिस है, अगर सुबह उठ के आपकी जो हैबिट्स बनी हुई हैं, अगर वो हैबिट्स नहीं है, तो आपका माइंड पजल होगा, आपका माइंड डिसीजन लेगा कि अब क्या करना है, तो आप डिसीजन जो है बहुत वेग डिसीजंस ले रहे होंगे, और उन डिसीजंस को ले रहे होंगे जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव है। नेक्स्ट है आपका लो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ डाउट साइकिल। मुझे नहीं आता है, मैं क्वेश्चंस नहीं कर सकता हूं, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, मेरी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है, मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि ये चैप्टर को पहले ये चैप्टर पढ़ो, फिर ये चैप्टर पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन करो, ठीक है, उसका एक स्टेप बाय सॉल्यूशन भी बता दिया। स्टिल वी फील के मतलब हम नहीं कर सकते। अच्छा, उसका ना दिस इज अ लाइक अ विशियस साइकिल, ठीक है, आप सेल्फ डाउट है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ रहे हैं आप पॉलिटी, या आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं साइंस, तो हो क्या रहा है, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, अवॉइड कर रहे हैं, फिर आपको और ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, और ज्यादा गिल्ट फीलिंग हो रही है कि यार ये अगर ये पूछ लिया ना, फिर मैं फंस गया।
आपकी जो सब्जेक्ट्स तैयार हैं उन पे आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वो यार ये तो ठीक है पर ये क्वेश्चन मेरे वीक है, इसकी वजह से नहीं होगा मेरा, इसकी वजह, तो यू कीप ऑन गिविंग यू द नेगेटिव फीडबैक। और अगर आप वो नेगेटिव फीडबैक देते रहेंगे तो फिर वो और सेल्फ डाउट आएगा, दिस इज अ विशियस साइकिल। सो यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न अगर आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील करना है, ठीक है। सो दिस इज द लो सेल्फ केसेस, सेल्फ डाउट साइकिल। टास्क एवर्जन, ठीक है, तो टास्क को अवॉइड करना, जो अभी तक हमने देखा, जो अभी तक चीजें पढ़ी, डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड करना, ठीक है जी। द थिंग इज के यार ये मुश्किल टास्क है, इससे स्ट्रेस आता है, इससे एंजाइटी आती है, बोर्डम होती है, इसको करने की जरूरत नहीं है। सो दैट विल, वो पैटर्न जो है वो रीइंफोर्स हो रहा है, ठीक है, वो रीइंफोर्स हो रहा है। अच्छा, उसमें फिर क्या है कि आप जब सोशल मीडिया पे जाओगे तो सोशल मीडिया पे ना आपको दोनों तरीके का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी नरेटिव्स हैं, जितने भी फिलॉसफी है यूट्यूब पे लोगों की, हर तरीके की है। अगर आपको नौकरी को जस्टिफाई करना है, सरकारी नौकरी को जस्टिफाई करना है, इसको लेकर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। नौकरी को डिस्करेज करना है, इसकी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, बिजनेस करना चाहिए जी। अच्छा, उसमें भी ये पढ़ाई करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए, तो इस तरीके से मतलब और भी बहुत सारी आप चीजें ले सकते हैं, ठीक है। लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आपको दोनों के पॉइंट्स मिल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, काउंटर पॉइंट्स और जो उसके मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, जो आपकी फिलॉसफी से या आपके व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे, वाह यस ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बंदा, आप उसको शेयर करोगे। दैट इज एग्जैक्टली दे वांट। अब वहां पे आप उस लूप में फंस रहे हैं, आप उस पैटर्न को रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन चेंजिंग दैट पैटर्न, ठीक है। चूजिंग इजियर सब्जेक्ट्स, यार ये पढ़ लेता हूं, ये आसान है, नथिंग रॉन्ग विद इट। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, बट जो वीक है उसको आपको एक एवरेज, एक अबव एवरेज लेवल पे लेके जाना है, तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन इज वेरी लाइक वास्ट, ठीक है, बहुत कम सीटें हैं। आप ये नहीं कर सकते कि ये दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ के जाऊंगा मैं। अगर दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गए तो मान लो 125 क्वेश्चन है, उसमें से 20 या 25 क्वेश्चन तो आपने वैसे ही छोड़ दिए, तो फिर बचा क्या? उसमें से ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो यू विल एंड अप नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, ठीक है। सो ये जो है एक बहुत बड़ा कह लीजिए लूप है। अगेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, पीडीएफ पढ़ने बैठे, साथ में मोबाइल है, पॉपअप, रिंगर ऑन है, अब मेरी सारी जो एप्स हैं वो लॉक हैं। अगर मेरे को ऐप खोलनी होती है तो मुझे पहले उसको अनलॉक करना पड़ता है, फिर वो फेस, मतलब उस ऐप को खोलने में कम से कम 20 से 25 सेकंड लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेजिंग है। दूसरा, जितनी भी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है वो ऑफ है, और जब काम करने बैठे तो मोबाइल जो है रिंगर ऑफ करके, ठीक है, साइलेंट मोड पे दूसरे रूम में पड़ा होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कॉल करते हैं, कोई कॉल करता है कि सर आपने फोन नहीं उठाया, चाहे नहीं उठाया, अब बताइए क्या बात है। ऐसा कोई भी अर्जेंट काम नहीं है, ठीक है, जो मतलब आपके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला कल्चर है उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। ये रीजंस हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन, ये तो हो गए रीजंस। अभी तक तो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे हमें डिले कर रही हैं हम चीजें, ठीक है, हम इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। सो द आइडिया इज, पहला जो काम आपको करना है, ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है, जिसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, जापानीज टेक्निक है। 25 मिनट पढ़ना है, बिल्कुल 25 मिनट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सेटिंग अच्छी हो चुकी है, आप थोड़ा तैयारी करते हो, आपको साल 2 साल हो चुके हैं, तो वो 40 मिनट भी हो सकता है, 45 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। तो 45 मिनट इज अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है, 45 मिनट्स। तो उतने में आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, टेबल पे आपकी किताब, आपके नोट्स और इंटरनेट ऑफ, ठीक है जी, और एक पानी की बोतल और आपके जो भी पेन पेपर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए उस आसपास में, ठीक है। सो आपको वो टास्क, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 2 से 3 सेशन के बाद,
ठीक है, 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद, 2 से 3 सेशन के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक लेते वक्त भी आप अलार्म लगा सकते हैं। आप मान लो यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो कुछ भी देख रहे हैं, सो 15 मिनट का पहले से अलार्म सेट कर ले कि हाँ जी मुझे 15, वो अलार्म बजेगा तुरंत आपके माइंड में एक मैसेज आएगा कि यस मेरा टाइम हो चुका है जो 15 मिनट का था। अगर आप उससे एक्सीड कर रहे हैं तो आपको वो कहीं ना गिल्ट फीलिंग देता रहेगा कि यार मैंने अलार्म बज गया, मैं फिर भी देख रहा हूं। ठीक है, तो आप जहां हो सकता है कि आप 1 घंटा देखते वीडियो, हो सकता है आप 15 मिनट के बाद भी देखें, पर वो 5 या 10 मिनट के बाद आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपको वो गिल्ट फीलिंग आती रहेगी कि यार नहीं मेरा टाइम हो चुका है, नाउ आई एम एक्सीडिंग इनटू माय स्टडी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रिएट द रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, जो मैंने आपको कहा ना कि रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड क्या लग रहा है यार, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अरे यूपीएससी का एग्जाम साल, पूरा 1 साल लग जाता है, वो भी नहीं हुआ 2 साल 3 साल। ठीक है, अभी मैं रिवॉर्ड सिस्टम के लिए क्या करूं, रील्स देखता हूं, शॉर्ट्स देखता हूं, मजा आ जाएगा, चीप डोपामिन। ठीक है, सस्ता डोपामिन। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि मैं ये 2 सेशंस करने के बाद खाना खाऊंगा। खाना खाना भी एक रिवॉर्ड है, चाय पीऊंगा, गप लड़ाऊंगा, ठीक है, दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आधा घंटा बैठूंगा। या फिर और किस तरीके का रिवॉर्ड है, ठीक है जी, आप जाकर कुछ भी, मतलब आपको कुछ खाने पीने में पसंद है कि आज मार्केट जाके वो करूंगा, आज मैं 2 क्विज, 2 चैप्टर के क्विज करूंगा। ठीक है, तो जो क्विज करना है, जब आप रिवॉर्ड सिस्टम में आप जब क्विज को ऐड करने लगोगे, क्वेश्चंस को, मान लीजिए आपको ncrtquiz.com पे जाके क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने चैप्टर 1 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का टेस्ट किया, तो उसके बाद आपको स्कोर देखना है अपना, उस स्कोर से अपनी कह लीजिए मोटिवेशन लेके आनी है, उस स्कोर से अपने रिवॉर्ड सिस्टम को एसोसिएट करना है। वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है यूपीएससी की जर्नी का, देखो फौज की, अगेन मेरे को एक फौज का बेसिक रूल याद आ रहा है, जब भी क्रॉस कंट्री होता था, 16 किलोमीटर कमांडो कोर्स किया तो उसमें 25 किलोमीटर था, 25 किलोमीटर आई स्टिल रिमेंबर विद द वेट ऑफ 22 केजी, अराउंड 15 केजी का वेट था, और 6 से 7 केजी की राइफल, और 22 केजी का वेट लेकर, और ये सितंबर का महीने की बात है, ह्यूमिडिटी, गर्मी, सुबह 2:45 AM पर रनिंग शुरू होती है। इट टुक मी, अगर मैं अपनी बात करूं, 3 hours 27 minutes टू कंप्लीट 25 किलोमीटर, 3.5 घंटे दौड़ना। अब एक बड़ा बेसिक सा रूल था, और फौज में बड़ा स्टैंडर्ड था कि भाई 2 से 3 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद ना आपका शरीर थक चुका है, क्योंकि आप वेट भी लेके दौड़ रहे हो। ठीक है, और मतलब 3 4 किलोमीटर बाद आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, अब कैसे होगा, दिमाग में जैसे ही आया ना 25 किलोमीटर, तो आपके पैर डगमगाने लगेंगे। सो उसमें बोला जाता था बाउंड टू बाउंड मूवमेंट, बाउंड टू बाउंड मूवमेंट। तो हर 5 किलोमीटर बाद क्या होता था कि स्टॉल्स लगी हुई थी टू टू गिव यू द वाटर। ठीक है, इनकेस कुछ ज्यादा ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए और कोई कोई ज्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पर ज्यादा पानी भी नहीं पीना, ज्यादा पानी पी लोगे तो दौड़ नहीं पाओगे। तो एक लाइक वी यूज्ड टू टेक ऑरेंज, एक सिंगल पीस ऑरेंज, उसको रखते थे ताकि उसका जो हल्का हल्का जो रस है वो आपका थ्रॉट में जाता रहे, गले में जाता रहे, और थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे। तो दिमाग में यही होता था यार, वो एक ऑरेंज मिलेगा, 2 ऑरेंज, 2 पीस ऑरेंज के मिलेंगे, एक एक जेब में रख लिया, एक उसमें रख लिया। और तो दिमाग में वो सोचा ही नहीं कि 25 किलोमीटर, दिमाग में सोचा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ना है, बस 5 किलोमीटर वो स्टॉल तक पहुंचाना है। ठीक है, स्टॉल तक तो हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जैसे कि कहते ना कंठ गीला हो जाए से बोलते थे, और वो 1 या 2 पीस ऑरेंज के, बस। दिमाग में वो रिवॉर्ड सिस्टम था। तो रिवॉर्ड ये करने के बजाय कि 25 किलोमीटर, अपने रिवॉर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं कि मैं हफ्ते में एक मूवी देख के आऊंगा, थिएटर जाके 2 हफ्ते में एक देख के आऊंगा, पर वो तब होगा जब मैं ये सिलेबस पूरा कर लूंगा, इकोनॉमी पूरा कर लूंगा, मैथ्स रीजनिंग के इतने लेक्चर पूरे कर लूंगा, एक पूरा फुल टाइम बैठ के मूवी देखूंगा बढ़िया से। वो भी रिवॉर्ड हो सकता है, वॉट एवर यू फील लाइक, आपको लगता है कि बाहर जाना है, तो जो आपके लिए एक, मतलब कुछ भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इस सबके लिए वेरी कर सकता है, उसको अर्न करो, उसको
मतलब उसको वो ऐसा होता है ना, जैसे हम पैसे अर्न करते हैं तो वैसे वो अर्न होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वो 2 पीस ऑरेंज जो थे वो अर्नड थे, ठीक है, उसकी जो खुशी थी वो मैं आपको बता नहीं सकता। इट वॉज अनपैरेलल्ड, क्योंकि वो आपने कमाया है। वो 22-23 केजी का वेट लेके 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो वो कहते हैं ना, बहुत 5 स्टार होटल्स का जो खाना है उससे भी ज्यादा खूबसूरत था या उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल था। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम अपने आप को देना है अपने। नेक्स्ट आता है फोकसिंग ऑन द स्टार्टिंग स्मॉल। आप ये सोचो कि 10 मिनट पढ़ना है, जैसे ना 25 मिनट बहुत छोटा होता है, आपको लगता है यार 25 मिनट में तो क्या ही पढ़ाई होगी। 5 मिनट पढ़ना है, तो सबसे मुश्किल पार्ट, जैसे जो अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बीजोस, उनसे पूछा गया कि स्ट्रेस क्यों होता है। वो कह रहे हैं स्ट्रेस मेनली होता है इनएक्शन की वजह से, जब हम काम नहीं करते हैं। कहते हैं जब सुबह मैं ऑफिस में जाता हूं और पहली अपनी मेल चेक करता हूं और पहली मेल का जवाब दे देता हूं या फॉरवर्ड करता हूं या मीटिंग करता हूं, तो मेरा स्ट्रेस 50% कम हो जाता है। जैसे ही मैं एक्शन मोड में आता हूं, मेरा 50% स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड दिस इज आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, और जनरल वीडियोस। तो मेरे लिए ये है स्टार्टिंग स्मॉल। सो आई हैव टू रिकॉर्ड, आई हैव टू स्टार्ट, आई हैव टू रीड, ठीक है। सो दैट द मोमेंट आई सिट ऑन माई चेयर, taking the laptop, start reading about the lecture, start preparing the lecture, so my mind is very calm, ठीक है। वो जो है कि चल रहा है यार, क्या करना है, कैसे होगा, ये वो आज का टारगेट, वो एकदम आपका 50% डाउन आ जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट, ठीक है, जस्ट ओपन अप द बुक, जस्ट कितना क्लटर फ्री होना चाहिए आपका टेबल जहां बैठे हैं, और बस बैठ जाओ एक बार। आपने 5 या 10 मिनट बैठ गए तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलने लगेगा कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये पढ़ना है, अच्छा ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया। दिस इज द थिंग, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो यहां पर जो है आज का सेशन समाप्त होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ बिग फर्म्स एंड एजेंसीज आर प्लेइंग विद आवर माइंड, and how it is important to break those patterns, how we can focus on our daily targets, how we can delay the delay tactics, ठीक है, which our mind plays with us. So it कहते हैं ना, माइंड शुड नॉट गाइड, यू शुड गाइड द माइंड कि भाई ये करना है आज, ये करना है आज, ठीक है, और अपने दिमाग में जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो सही सेट करना है, ठीक है। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको छोटा सा आखिरी में एक और एग्जांपल दे देता हूं। अराउंड 15 डेज बैक आई थॉट ऑफ लीविंग शुगर, ठीक है। यार शुगर जो, मतलब फ्रूट्स में जो शुगर है वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा हम, तो मैंने देखा यार शुगर का मेरा मेन सोर्स क्या है। मेन सोर्स है चाय, ठीक है। चाय मैं पीता हूं तो यार वो उसमें 1 चम्मच चीनी है, 1.5 चम्मच चीनी है। अच्छा, उसके साथ फिर 2 बिस्किट भी खा लेते हैं, ठीक है, उसमें भी शुगर है, वो भी एक पैकेज्ड फूड है। सो आई हैव टू अवॉइड दैट, ठीक है, इन माई डेली मील। 2 से 3 दिन बहुत मुश्किल था, ट्रस्ट मी, 15-16 दिन हो चुके हैं, और उसमें शायद 1 या 2 बार, वो भी जैसे कहते हैं ना, सिर्फ एक सिप चाय ली है, बस सिप, जैसे कोई चाय पी रहा है यार, थोड़ा एक मन बहुत कर रहा है, हम इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ चाय, बट आई नाउ आई एम सीइंग कि मैंने इतने दिनों में आई यूज टू हैव 2 कप ऑफ चाय और उसके साथ फिर बिस्किट्स, ठीक है, जो कि मेरा इतना सारा जो शुगर था, एक्स्ट्रा शुगर था, दैट आई कट डाउन, ठीक है। सो बेसिकली पैटर्न को ब्रेक करना, ठीक है, द आइडिया इज टू ब्रेक द पैटर्न। आई होप दिस वीडियो सर्व्स अ पर्पस। दिस इज नॉट मेंट, मैं जनरली बहुत ज्यादा लाउड होके बात नहीं करता हूं, और मेरा फोकस रहता है कि आपको मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैंने वो मैसेज आपको कन्वे करने की कोशिश की है। कई बार वीडियो बड़ा हो जाता है, बट द आइडिया इज कि आप अगर इसको एक बार सुन रहे हैं, कहीं कहीं पे भी चलते फिरते सुन लीजिए इसको, पर इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।